इंडिया 24, एक भारत निष्पक्ष भारत। शुरू हुआ वाराणसी में हसन हुसैन की याद में गमे मुहर्रम। वाराणसी में 3 तारीख मुहर्रम की रात में दाल मंडी से निकाला हसन हुसैन की याद में शिया जमात ने जुलूस, जिसमें हजारों की संख्या में लोग हसन हुसैन की याद में मातम करते दिखाई दिए। छोटे बड़े सब। और वही अगर बात करी जाए, बताया जाता है कि करबला में हसन हुसैन साहब को शहीद किया गया था। साथ में उनकी सवारी, जिसको दुलदुल कहा जाता है, उसको भी शहीद किया गया था। तब से उनकी याद में गमे मुहर्रम की 3 तारीख को दाल मंडी से जुलूस निकाला जाता है नगाड़े के साथ। और ये जुलूस रात से पैदल मातम करते हुए और साथ में दुलदुल को भी लेकर सुबह के 5 बजे तक का सफर तय करता है। वो भी रात भर मातम करते हुए फातमान पहुंचता है, जहां हसन हुसैन जी की मजार है और काफी भीड़ होती है। उनकी याद में मातम में शामिल होने वाले बाहर से भी आते हैं। बात की जाए वाराणसी नगरी काशी की, तो मुहर्रम का चांद होते ही आज तीसरा दिन है मुहर्रम का, जो कि यहाँ पे सिया जमात के लोग भाई बंधु यहाँ पे खड़े हैं। रात का 1:30 बज रहा है और आज किस तरीके का जुलूस, मतलब जिस तरीके का ये जुलूस निकलता है, ये दुलदुल निकलता है, इसकी जानकारी हम लेंगे जो यहाँ पे बड़े भाई लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे सर? रागिब नाम है मेरा जी। रागिब नाम है। रागिब भाई, जिस तरीके से मुहर्रम को देखने को मिलता है कि काफ़ी उत्साह और काफ़ी मातम होते हैं, तो आज तीसरा मुहर्रम का दिन है, तो आज क्या खास होता है? आज के दिन खास ये है कि आज के दिन इमाम हुसैन करबला में दाखिल हुए थे अपने काफ़िले को लेके, तो उसी से रिलेटेड ये जुलूस उठाया जाता है कि काफ़िला करबला में दाखिल हो चुका है। अब उसी की याद में दुलदुल होगा, अंदर अलम होगा और मातमी दस्ता होगा। अंजुमन हुसैनिया इस जुलूस को हसानगंज से उठा के लाती है और फिर यहाँ दाल मंडी में अंजुमन जवादिया को सौंप देती है और फिर वो ये इस जुलूस के यहाँ से लेके जाके फातमान में ठंडा करती है, जो करबला है इस मर। ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं और अच्छा आपने बताया दर्शक तक ये आपकी बात पहुँचेगी। मगर हम ये भी जानना चाहेंगे, एक बार भाई आपसे भी जानेंगे कि आज जो दुलदुल साहब निकलते हैं, कहा जाता है दुलदुल साहब, तो दुलदुल जी का मेन मकसद क्या है? एक आध भाई से चाहेंगे आगे आए बात करने के लिए। भाई साहब आगे थोड़ा आइए। हम जानेंगे कि जिस तरीके से आप लोग मातम करते हैं, तो क्या मातम को क्या कह सकते हैं? मतलब माफ़ी मांगना हुआ या इस त्यौहार को, इस फेस्टिवल, यह फेस्टिवल को क्या मतलब किस तरीके से मनाया? गमी की तौर पे मनाया जाता है, खुशी के तौर पे? नहीं, ये मुहर्रम जो है गमी का त्यौहार है। त्यौहार नहीं, फेस्टिवल नहीं है। ये गम का इजहार करते हैं शिया बंधु जो हमारे हैं, जो करबला में सन 61 हिजरी में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया और उसको छुपाने की बहुत कोशिश की गई। इसलिए हम ये जुलूस सड़क पर लेके निकलते हैं, हुसैन का पैगाम पहुँचाते हैं, ताकि जो हुसैन को शहीद किया गया, वो हक़ की लड़ाई के लिए इमाम हुसैन ने शहीद, अपने 72 साथियों के साथ शहीद हुए हैं, उनका पैगाम जो अमन का पैगाम था वो पहुँचाने के लिए और दीन इस्लाम पहुँचाने के लिए ये गंगा जमुना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तहजीब तो है आपके। मैं एक रिपीट करेंगे। हम जानना ही चाहते हैं, जिस तरीके से आप लोग जिस तरीके से हुसैन साहब के लिए मातम करते हैं, खून तक निकालते हैं, खून तक बहाते हैं, इसका मेन मकसद क्या है? मकसद ये है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए थे, तो रसूलुल्लाह प्रॉफिट जो थे वो उस समय उनको सारे इल्हाम थे, उनको इल्म गैब था और उनसे पूछा गया कि ये शहीद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो शहीद होंगे तो इन पर रोएगा कौन? तो प्रॉफिट ने कहा कि अल्लाह एक ऐसी कौम पैदा करेगा जो आपके हुसैन पे ज़िंदगी भर तक मातम करेगी, उनके शहीद, उनके जवानों का मातम करेंगे, उनके बच्चे का मातम करेंगे। इसलिए ये जुलूस ये सड़कों पर लेकर निकलते हैं, बताते हैं कि हुसैन को किस तरीके से शहीद किया गया और इनका पैगाम पहुँचाते हैं। ये कोई माफ़ी मांगना नहीं है, ये उनके गम का इजहार। दर्शक तक ये बात पहुँचाना ज़रूरी था, इसलिए हमने आपसे पूछा जी। इसको आप नेगेटिव ना लें, क्योंकि मामला ये था कि धार्मिक चीज़ है। तो आप जिस तरीके से इमाम साहब के लिए आप लोग मातम करते हैं, सीना पीटते हैं, ब्लड निकालते हैं, तो मेरा पूछने का बस यही रीज़न। ब्लड निकालना मतलब ये कि देखिए, आप देखिए कुछ दिनों में तो ये है कि हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप भी लगता है हमारे वहाँ। अगर आप देखेंगे तो दरगाह फातिमा है, जगह जगह कैंप भी लगता है हमारा ब्लड डोनेशन का। और ये गम एक खून निकालने एक वो है कि दिखाते हैं कि हम लोग इमाम हुसैन को चाहने वाले हैं, उनकी याद में हम खून बहाते हैं और डोनेशन कैंप भी हमारे लगते हैं, आपने जो देखा होगा। हम आपसे भी बात करेंगे। भैया, हम एक चीज़ आपको जानना चाहेंगे, आज जो जुलूस निकला हुआ है, कितनी की भीड़ की संख्या में निकला हुआ है और कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये हम जानकारी। जुलूस हसानगंज से निकल के आता है, करीब 1000 से 1200 की संख्या होती है और दाल मंडी तक पहुँचते ये इस रास्ते पे आते आते 2000 से 2500 के बीच में संख्या पहुँच जाती है। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि अक्सर मुहर्रम में बहुत से लखनऊ के लोग भी आते हैं, मतलब इस तरीके से, मतलब काशी में जिस तरीके से हर चीज़ को मनाया जाता है, चाहे गमी हो चाहे खुशी हो, तो ये गमी का त्यौहार, तो इसमें भी शामिल होने के लिए बाहर से भी लोग आते हैं। क्या ऐसा कुछ है? ऐसा बिल्कुल है। पूरे पूर्वांचल से लोग अलग अलग दिन पे अलग अलग तरीके से जुलूस की ज़ियारत
दर्शन के लिए आते हैं, जिससे वो अपनी अकीदत पेश करते हैं। कुछ इलाकों में ऐसा होता है कि पूरे तरीके से नहीं पेश हो पाता है, पूरे तरीके से लोग नहीं ज़ियारत कर पाते, तो क्योंकि बनारस के मुहर्रम को फेमस माना जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ बताया गया कि मुहर्रम के जितने दिन होते हैं उन दिनों के हिसाब से मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बहुत से लोग 40 दिन मनाते हैं और बहुत से लोग 13 तारीख तक भी कम मनाते हैं, मतलब ऐसा सुनने को मिलता है। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, हम चाहेंगे हम एक भाई से बात करें। हाँ भाई, मुहर्रम 2 महीने 8 दिन तक रहता है। इसमें सब रिलीजन मनाते हैं, सिर्फ शिया मुसलमान ऐसे हिंदू भाई भी आते हैं। जैसे देखा जाता है कि तीजा के बाद गमी मतलब तो हर नया सामान लेना, हर नया काम करना वो सुन्नी जमातों में नहीं है। लेकिन शिया समाज में 2 महीने 8 दिन तक मुकम्मल मनाया जाता है। तो ये हाँ, तो शिया कौम पूरा 2 महीना जो बताया उन्होंने पूरा टाइम में लोग मनाते हैं। और दूसरी तरफ हम चाहेंगे अपने कैमरामैन सहयोगी से आगे चले, जहाँ से मातम होते हुए जुलूस निकल रहा है, दलमंडी से निकल रहा है बड़ी संख्या में, जो कि रोड पर देखने वालों की भीड़, मतलब मुहर्रम का अब ये जो महीना चल रहा है, आज 3 तारीख है और दुलदुल साहब निकल चुके हैं, जैसा कि यहाँ के जो भाई साहब हैं लोग कह चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, यहाँ भीड़ आप देख सकते हैं कि मुहर्रम की 3 तारीख को यहाँ पे जनता की जो भीड़ देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये भीड़ का कारण ये है कि मुहर्रम में जो ये मातम निकलते हैं काफ़ी अहम माना जाता है, गमी का त्यौहार माना जाता है। और भी यहाँ पे लोग देख सकते हैं आप, हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि आगे चले और दिखाएं आपको कैमरे के माध्यम से किस तरीके से मातम हो रहे हैं और गमी किस तरीके से मनाया जाता है। चाहे वो मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हो मामला हो, तो हर कोई यहाँ पे हर तरीके का यहाँ पे हर चीज़ मनाया जाता है। जिस तरीके से हमारे कैमरा पर्सन समीर आपको दिखा रहे हैं कि भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पे मातम, जहाँ पर सीना पीट रहे हैं और या अली मौला का नारा भी लगा रहे हैं, साथ ही साथ अपने सीने को जो ये पीट रहे हैं उसकी जो आवाज़ है आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से हुसैन साहब की याद में यहाँ पर हजारों की संख्या में 3 तारीख को यहाँ 3 तारीख के रात का 1:30 बज रहा है। और ये आप देखिए, ये ऐसा नज़ारा है जो कि आप देखकर खुद हैरान हो जाएंगे कि छोटे छोटे बच्चे अपने आप में नहीं होते हैं, उनकी याद में खो जाते हैं। और उनकी याद में खोने के साथ साथ अगर बात की जाए तो उनकी मोहब्बत में उनको ये नहीं पता होता है कि कितना तेज़ वो मातम कर रहे हैं, कितनी स्पीड है। तो आपको हमने ये दिखाया और ये जो भीड़ दिखाया मैंने आपको, भीड़ भी आपको अच्छी देखा। भीड़ देखिए आप, जिस तरीके से पूरी भीड़ यहाँ से निकल रही है, प्रशासन भी कहीं ना कहीं होगी। पीछे दुलदुल आने वाला है, हम वहाँ भी चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये भीड़ जा चुकी है, अब हम चलेंगे कि दुलदुल जहाँ पे है वहाँ तक हम पहुँच जाएं, क्योंकि थोड़ा सा कठिनाई आएंगी हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए, मगर उस कठिनाई को हम दूर करेंगे। और जो दुलदुल साहब जो आज निकलते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे दुलदुल साहब निकल चुके हैं और हमारे कैमरामैन सहयोगी जी कहेंगे वो दिखाएं। जिस तरीके से बताया गया था कि इमाम हुसैन साहब को जब शहीद किया गया था तो साथ में दुलदुल भी शहीद हुआ था, मतलब कि आप इस पे सवार थे, उनकी जो सर कलम किया गया था, जो शहीद हुए थे हमारे इमाम साहब हसन हुसैन साहब, उनकी सवारी मतलब कि दुलदुल थे और दुलदुल भी वहाँ पर शहीद हुए थे, जिसको आज भी पुराने तरीके से हर परंपरा की तरह इस बार भी आप देख सकते हैं किस तरीके से दुलदुल जी को यहाँ से लेके जाया जा रहा है। और यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं एक लोग से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। हैदर मौलाई। हैदर जी, जो दलमंडी से आज जुलूस निकला है मातम का, मुहर्रम का 3 तारीख है, तो और दुलदुल निकलने का मेन मकसद जानना चाहते हैं। मेन मकसद ये कि इमाम हुसैन ने 72 शहीदान करबला को जो है तो करबला में उन्होंने ले जाके कुर्बानी दिया था, उन्हीं की याद में हम लोग ये दुलदुल निकाल रहे हैं। और उन्हीं की याद में अलम निकाल रहे, जो मौला अब्बास का अलम है, जो है इमाम हुसैन का अलम, ये जुलना जो है उन्हीं की याद में हम लोग निकाल रहे हैं। ये अवसानगंज नवाब की देवड़ी से होते हुए दलमंडी चौक काशीपुरा होते हुए हम मतलब अभी यहाँ जी जाना चाहिए शॉर्टकट में कि कितने घंटे का ये सफ़र होता है आज के दिन? आज के दिन में हम लोग यहाँ से पहुँचते हाँ समझिए 8 बजे जुलूस निकला है और 5 बजे हम लोग ठंडा कर देंगे, सुबह फजर का। हाँ 3 तारीख का मुहर्रम में। और बात काशी की खाली अहम करें तो ये जो नज़ारा है, चाहे वो कोई फेस्टिवल हो, गर्मी का हो चाहे खुशी का हो, तो जो चीज़ यहाँ देखने को मिल जाती है वो अन्य शहर में तो नहीं मिलती। मगर यहाँ धार्मिक चीज़ बहुत ही अच्छे से किया जाता है, जो कि सिया बिरादरी के द्वारा जो जुलूस निकला है आज, दुलदुल साहब निकले हुए हैं और हमारे हसन हुसैन साहब मतलब कि
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना छोड़ के अपने नाना के दीन को बचाने के लिए करबला आए थे। उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है इंसानियत को बचाने के लिए, दीन को बचाने के लिए। क्योंकि रसूलुल्लाह हमारे मोहम्मद साहब जब रसूल यहाँ से इंतकाल फरमा गए दुनिया से सन 11 हिजरी में, तो 11 हिजरी से 61 हिजरी का फासला था। 50 साल में दीन जो है पलट चुका था। लोग अपने दीन जो असल मकसद जो दीन लेके आते इस्लाम, अमन का, चैन का, प्यार मोहब्बत का, इंसाफ का, उसको बदल दिया था। यजीद जो जालिम बादशाह था वो बदल रहा था इस्लाम के अंदर जो उसके नियम कानून थे उसको चेंज कर रहा था। उन्होंने कहा कि अपने सर को कटा देंगे मगर अपने दीन में कोई बदलाव नहीं लाएंगे। चलिए भैया, ये बात तो हमें समझ में आ गई और हमारे दर्शक तक ये बात पहुंची आपके बाहर है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक चीज़ जानकारी ये लेंगे, जिस तरीके से आप लोग एकदम गुम हो जाते हैं, जब मातम करते हैं, सीना पीटते हैं अपना, एकदम अपने मदहोश हो जाते हैं, मतलब किस तरीके से उसको मतलब लगता है कि आपको चोट तो नहीं लग रही है, मतलब कुछ एहसास कुछ ऐसा होता है आप लोग को? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बचपन से हम लोग मातम करते जा रहे हैं और उसका एक मकसद है। मातम करना, काला कपड़ा पहनना, लिबास, ये विरोध करते हैं। जैसे आप कोई प्रोटेस्ट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, आज देखिए काला कपड़ा आज भी उस चीज़ का है कि हम यजीदियत का, जुल्म का, अत्याचार का विरोध कर रहे हैं और मातम करके अपने सीने पे दिखाते हैं कि हम हुसैन का गम मनाते हैं। क्योंकि उनको शहीद होना एक अलग बात हो, उनको जुल्म करके, उनको प्यासा रख के, 3 दिन भूखा प्यासा रख के शहीद किया गया, इस वजह से उनका गम मनाते हैं। और अल्लाह के रसूल उनका ज़िंदगी में उनका गम मना के गए हैं, इसलिए हम लोग उसी सुन्नत पे, रसूल की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। इमरान भाई, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से बहुत लोगों ने बताया कि सर कलम किया गया था, और वो मैदान कहाँ पे, उस मैदान का नाम जाना सकते जहाँ पे आप वहाँ पे मतलब मौजूद है, जहाँ शहीद हुए थे? ये आप करबला जो है इराक में है, गल्फ़ कंट्री है, इराक, ईरान के सटा हुआ इराक है, तो उसी के शहर करबला है। करबला में वो मैदान है, वहीं पे 72 साथियों के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत पेश की थी। उसमें एक 6 महीने का बच्चा भी था। उन्होंने 3 दिन के भूखे प्यासे बच्चे को मैदान में लेके आए। उन्होंने कहा कि अगर तुम हमसे दुश्मनी रखते हो तो एक अलग बात है, हम बड़े हैं, मगर इस 6 महीने के बच्चे ने क्या किया है। तो उन्होंने इस चीज़ को जाहिर किया, जो हमारे सामने हैं वो इंसान नहीं है, उनके अंदर इंसानियत नहीं है। वो 6 महीने के बच्चे को भूखे को भी कत्ल कर दिया उन्होंने। इमरान जी, एक सवाल और जानना चाहेंगे, जैसे आज वो मुड़ी भीड़ निकली है, कितनी भीड़ होगी आज हसन हुसैन की याद में? और फातमान तक पहुँचेंगे तो सुबह तक पहुँचेंगे आप लोग, वो कितनी भीड़ की संख्या में है आज की डेट में? देखिए, अमूमन हज़ारों का मजमा रहता है, लोग आते रहते हैं, ज़ियारत करके अपने घर जाते रहते हैं, मगर एक अंजुमन जवादिया, हमारी जो अंजुमन है, उस जुलूस को लेके आगे बढ़ती है। ये आपके जुलूस वहाँ से निकला है, नवाब की देवड़ी औसानगंज से निकला है। ये अपने कदीमी रास्तों से होते हुए फातमान जाएगा, सुबह पहुँचेगा। मैम भाई, लास्ट सवाल आपसे क्वेश्चन है कि आज जो दुल्दुल साहब निकले हैं, और माना जाता है कि बहुत लोग चांदी का नींबू चढ़ाते हैं, मतलब कहा जाता है कि मन्नतें पूरी होती हैं, आज के दिन मन्नतें भी माना जाता है, हर घर में उनको दूध पिलाया जाता है, तो इसके बारे में हल्का छोटे से में से आप जवाब दे दें। ये आस्था है, अकीदत है। आप अपनी मन्नत मानते हैं कि दुल्दुल साहब से कि ये इमाम हुसैन के घोड़े जो उनका दुल्दुल था, उसी को मानते हैं कि हम फलां भाई हमारा लड़का है, सो जाए, ये बेटा हमारा बे औलाद है, औलाद हो जाए, तो उसकी जब मन्नत पूरी हो जाती है तो चांदी का नींबू, या पहले हरा नींबू जो ताज़ा उतारता है, फिर चांदी का नींबू चढ़ाता है। उससे अकीदत का पता चलता है, लोगों में धीरे धीरे इस्लाम का पैगाम, हुसैनियत का पैगाम बढ़ता जा रहा है। तो इसमें छोटा सा बात कहेंगे, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल में दर्शक तक ये बात पहुँचाने के लिए। मैम भाई, तो आपने देखा जिस तरीके से आज 3 तारीख है मुहर्रम की, जो कि 2 महीने 8 दिन मनाया जाएगा, मतलब कि मुहर्रम जो होता है काफ़ी गमी का दिन होता है। आज ही के दिन इमाम हुसैन साहब को जब शहीद किया गया था, उनकी गर्दन कलम किया गया था, साथ ही साथ जो उनके साथ बच्चे जो थे, बच्चों को भी कलम किया गया था, साथ में दुल्दुल को भी कलम किया गया था। तो उसी याद में आज सदियों परंपरा जो चली आ रही परंपरा, वो आज भी देखने को मिलती है। और साथ में अगर बात की जाए तो प्रशासन का भी काफ़ी सहयोग रहता है, और जो मातम होते हैं इस गमी के त्यौहार में अपने आप में गुम हो जाते हैं, बस उनकी यादों में हसन हुसैन की याद होती है, और सीना पीटते हुए फातमान तक पहुंचते हैं, जो कि आज रात का जो निकला है जुलूस, वो सुबह भोर में 5 से 6 के बीच पहुंचेगा फातमान। वाराणसी से कैमरा पर्सन समीर के साथ इंडिया 24 के लिए जुनेद। इंडिया 24, एक भारत निष्पक्ष भारत।